अस्सलाम वालेकुम। पुराने जमाने की बात है कि एक बादशाह था। वैसे तो बादशाह बहुत इंसाफ पसंद था, लेकिन उसे बेटियों से बहुत नफरत थी, खुदा की कुदरत की। उसको जो पहली औलाद मिली वह बेटा ही अल्लाह ने दिया, जिसे वह बेहद प्यार करता था। उसकी बीवी जब फिर उम्मीद से हुई और जब बच्चे की विलादत के दिन करीब आ गए, तो उस बादशाह को किसी दूसरे मुल्क जरूरी काम से जाना पड़ गया। और उसने अपनी मलका से कहा कि अगर बेटा पैदा हुआ तो ठीक, अगर बेटी पैदा हुई उसको मेरे आने से पहले ही मार देना। खुदा की कुदरत के बादशाह के जाने के कुछ दिनों के बाद ही अल्लाह ताला ने मलका को बेटी से नवाजा। मलका उस बच्ची को देख देख कर रो रही थी और उसको बार बार अपने सीने से लगा रही थी। विलादत के वक्त एक दाई वहां पर मौजूद थी। उस मलका ने सारी बात उस दाई को बता दी कि बादशाह सलामत कहकर गए हैं कि अगर बेटी पैदा हुई तो मेरे आने से पहले उसको मार देना, लेकिन मैं अपनी बच्ची को मारना नहीं चाहती। उस दाई के दिल में अल्लाह ताला ने रहम डाल दिया और उसने अपनी मलका से सहने कहा कि आप दिल छोटा ना करें, मैं इसको सबके सामने मारने के बहाने अपने घर ले जाऊंगी और उसकी परवरिश बहुत अच्छे से करूंगी, और अगर आप मुझे किसी तरीके से खर्चा वगैरह देती रहेंगी तो मैं इसको बहुत नाजों से पालूंगी। और महल में यह बात फैला दी कि दाई ने बच्ची को ले जाकर मार दिया है। उस दाई ने उस बच्ची की परवरिश बहुत ही नाजों से की और मलिका से चुपके चुपके मिलवा भी दिया करती। मलका अपनी बेटी को जिंदा देखकर करार में आ जाती। उस दाई ने अपने इलाके में मशहूर कर रखा था कि यह मेरी नवासी है। जब आशा सलामत घर वापस आए तो उन्हें यही बताया गया कि लड़की पैदा हुई थी और उसको मार दिया गया है। आशा यह सुनकर बहुत खुश हुआ। शहजादी बहुत ही खूबसूरत थी। वह दुनिया के सामने शहजादी ना होते हुए भी शहजादी ही लगती। एक दिन वह लड़की उस दाई के साथ कहीं से आ रही थी और इत्तेफाकन उस बादशाह की सवारी भी उधर से ही गुजर रही थी। जैसे ही बादशाह की नजर उस लड़की पर पड़ी तो वो उसकी खूबसूरती देखकर हैरान रह गया और उसने अपने महल में पहुंचकर उस लड़की के बारे में सब पता करवा लिया। तो उसको मालूम हुआ कि एक दाई की नवासी है। चुनाचे उसने अपना रिश्ता उस दाई के घर भिजवाया कि अपनी नवासी का रिश्ता बादशाह सलामत से कर दे। लेकिन हकीकत का मलका और उस दाई के अलावा किसी को भी पता न था कि यह तो बादशाह की ही बेटी है। चुनाचे उस दाई ने इस राज को छुपाते हुए यह बहाना किया कि मैं ठहरी एक गरीब और बादशाह सलामत को यह जेब नहीं देता कि वह हमसे रिश्तेदारी जोड़े, इसलिए मेरे घर दोबारा मत आइएगा। लेकिन बादशाह ने फिर दूसरों के हाथ रिश्ता भिजवाया, लेकिन उस दाई ने फिर इनकार कर दिया। उस दाई को बहुत लालच दिया गया और डराया धमकाया भी गया, लेकिन वह दाई टच से मस ना हुई। तभी बादशाह ने हुक्म दिया कि दाई को पकड़कर तशदूद किया जाए। चुना बातापा महल में ले गए और उस दाई पर तशदूद शुरू कर दिया। वो बेचारी दाई तो पहले ही बूढ़ी थी, इतनी मार बर्दाश्त ना कर सकी और बादशाह को सब सच बता दिया कि बादशाह सलामा, यह कोई और नहीं आपकी ही बेटी है। मैंने झूठ बोला था कि आपकी बेटी को मार दिया। यह सुनकर बादशाह को एहसास हुआ कि मैं कितना गुनाह करने जा रहा था। मुझे खुदा ने बचा लिया। लेकिन बादशाह यह सुनकर गुस्से में आ गया कि मेरी बेटी जिंदा है। चुनाचे उसने अपने बेटे को बुलाकर कहा कि तुम अपनी बहन को जंगल में ले जाकर कत्ल कर दो और इसकी आंखें निकालकर मुझे दिखाओ, ताकि मुझे यकीन हो जाए कि यह लड़की मर चुकी है। शहजादे को पता था कि अगर मैंने अपनी बहन को कत्ल ना किया तो बादशाह सलामत हम दोनों बहन भाइयों को कत्ल करवा देगा। चुनाचे वो अपनी बहन को लेकर जंगल में आ गया। भाई की मोहब्बत बहन के लिए जोश में आ गई और वो अपनी बहन से कहने लगा कि मेरी बहन, मैं तुझे हरगिज नहीं करूंगा, मैं तुम्हें यही छोड़ देता हूं, आगे तुम्हारी किस्मत। दोनों बहन भाई गले लगकर खूब रोए। फिर उस शहजादे ने एक हिरण को तलाश किया और उसे कत्ल करके उसकी आंखें निकालकर बादशाह की खिदमत में पेश की कि मैंने अपनी बहन को कत्ल कर दिया है। बादशाह ने एक शीशा मंगवा कर उसमें अपनी और उन आंखों का रंग चेक किया कि दोनों आंखों का रंग एक जैसा है या नहीं। जब उसने चेक किया तो उसे यकीन आ गया, ये तो मेरी ही बेटी की आंखें हैं, क्योंकि दोनों की आंखों के रंग मिलते थे। मलका ने अपने बेटे से अलग होकर अपनी बेटी के बारे में पूछा। उस शहजादे ने अपनी मां को सब हकीकत बता दी कि मैंने अपनी बहन को कत्ल नहीं किया, बल्कि उसे जिंदा छोड़कर जंगल में आ गया हूं। तो मलका अपने हाथ उठाकर अपनी बेटी के हक में दुआएं करने लगी कि या अल्लाह, मेरी बेटी की हिफाजत फरमाना
उधर शहजादी जंगल में रहने लगी और जंगल के फल वगैरह खाकर अपनी जिंदगी गुजारने लगी। उसके कपड़े भी फटे पुराने हो चुके थे। एक दिन उसी जंगल में एक बादशाह शिकार के लिए अपने साथियों के साथ वहां से गुजरा और उस लड़की ने दूर से ही घोड़ों के कदमों की आवाज सुन ली और वह फौरन एक दरख्त के ऊपर चढ़ गई। शिकार करते करते वह बादशाह थक चुका था और वह बादशाह भी इत्तेफाकन उसी दरख्त के नीचे आराम करने के लिए बैठ गया जिस दरख्त के ऊपर वो शहजादी अपने आप को छुपाकर बैठी थी। अचानक उस बादशाह की नजर उस पर पड़ी, लेकिन वह अच्छी तरह अंदाजा ना लगा सका कि कौन है, क्योंकि उसने अपने आप को दरख्त के पत्तों से ढांपा हुआ था। उसने पूछा कि तुम कौन हो, कि तुम कोई जिन हो, भूत हो या इंसान, जो कुछ भी हो मुझे बताओ। तो वो लड़की डरते डरते नीचे उतरी तो बादशाह उसकी खूबसूरती देखकर हैरान रह गया और दिलो जान से उस शहजादी पर फिदा हो गया। बादशाह ने उससे कुछ पूछे बगैर ही कहा कि मैं एक बादशाह हूं और मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं, तुम्हें इज्जत से रखूंगा। अंधा क्या चाहे दो आंखें। उसने फौरन हामी भर ली। बादशाह उसे लेकर अपने वतन पहुंचा तो अपने महल में ही उससे शादी करके उसे अपनी मलका बना लिया। फिर 1 साल के बाद बादशाह को अल्लाह ताला ने एक खूबसूरत सा बेटा दिया। इस तरह चंद सालों में ही 3 बेटे पैदा हो गए। बादशाह एक दिन अपनी मलका से पूछने लगा, अब जबकि हमारे 3 बच्चे हो चुके हैं तो तुम अपने बारे में मुकम्मल बताओ। तुम कौन हो, कहां से हो और तुम्हारे वालिद का नाम क्या है? पहले तो मलका ने टालना चाहा, लेकिन बादशाह ने जब इसरार किया तो उस मलका को अपना सब सच बताना पड़ा। फिर मलका ने अपने बारे में सब सच बता दिया कि मेरा वालिद एक बादशाह है और उसे बेटियों से नफरत थी, और जब मैं पैदा हुई तो किस तरह मुझे मरवाने की कोशिश की और फिर किस तरह बादशाह ने कत्ल करने के लिए जंगल में भेज दिया और वहां पर मेरी मुलाकात आपसे हो गई और आपसे शादी हो गई। बादशाह ने कहा कि तुम तैयारी करो, मैं तुम्हारे बाप और तुम्हारी मां से तुम्हें मिलवाने के लिए ले जाऊंगा होगा। पहले तो उस मलका ने इनकार किया कि मैं अपने जालिम बाप से नहीं मिलना चाहती। फिर मां का ख्याल आया कि मां उस बादशाह ने अपनी बीवी और बच्चों को लश्कर के साथ भेज दिया और खुद किसी जरूरी काम से रुक गया और साथ में अपने वजरा से कहा कि तुम मेरे बच्चों और मलका को लेकर लश्कर के साथ जाओ, मैं तुम्हें पहली, दूसरी या तीसरी मंजिल पर आकर मिलूंगा। चुनांचे उस बादशाह ने अपने लश्कर के साथ बीवी और बच्चों को भेज दिया। जब पहली मंजिल पर शाम हो गई तो रात गुजारने के लिए खैम लगना शुरू हो गए तो मलका ने देखा कि वजीर का खैम उसके खेमे के साथ लग रहा है। मलका ने कहा कि तुम अपना खेमा मेरे खेमे से दूर लगाओ। वजीर ने कहा कि बादशाह ने हुक्म दिया था, हम आपका ख्याल रखें। मलका ने कहा कि तुम मेरी परेशानी मत, लेकिन वजीर ना माना और अपना खेमा मलका के खेमे के साथ ही लगा लिया। सबने रात का खाना खाया। खाना खाने के फौरन बाद सब सो गए, क्योंकि दिन भर के वो थके हुए थे। सिर्फ वजीर ही था जो जाग रहा था, क्योंकि उसके दिल में खोट थी, उसे नींद नहीं आ रही थी। आखिरकार वह मलका के खेमे में चला गया। मलका की आंख खुल गई तो मलका ने उस वजीर को ललकार कर कहा कि तुम जाओ, मेरे खेम से निकल जाओ। लेकिन उस वजीर के दिमाग में शैतान सवार था। उसने मलका की एक ना सुनी और आगे बढ़ने लगा। मलका ने कहा कि तुम्हें पता है कि मैं एक बादशाह की मलका हूं और एक पाक दामन औरत हूं। तुम्हें मालूम है कि बादशाह तुम्हारा क्या हाल करेगा। लेकिन वजीर आगे बढ़ता रहा तो मलका ने अपना सबसे बड़ा बेटा आगे कर दिया और कहा कि तुम्हें इस बच्चे के सर की कसम आगे मत बढ़ो। उस जालिम वजीर ने मलका की एक ना सुनी और उस मासूम बच्चे का सर काट दिया। मलका यह देखकर रोने लगी। जब उसने देखा कि वजीर किसी तरह भी नहीं टलेगा तो उसने वजीर से कहा कि मैं एक पाक दामिन औरत हूं, मैं वजू से हूं, मुझे अपना वजू तोड़ लेने दो। वजीर ने कहा कि ठीक है। फिर मलका खेमे से बाहर निकल गई और अपने आप को बड़ी बड़ी झाड़ियों में छुपा लिया। पहले तो वजीर इंतजार करता रहा, लेकिन काफी देर गुजरने के बाद वो मलका को ढूंढने के लिए बाहर निकल आया। काफी देर वह ढूंढता रहा, लेकिन मलका उसको नजर न आई। आखिरकार वो दोबारा मलका के खेमे में गया और उस बच्चे की लाश को ठिकाने लगाया। इतने में सुबह हो चुकी थी तो वो अपने खेमे में चला गया। जब सुबह हुई तो मलका अपने खेमे में आई और अपने बड़े बेटे को ना पाकर बहुत ज्यादा रोई। अब सुबह के वक्त लश्कर फिर अपनी मंजिल की तरफ रवाना होने लगा। सफर करते करते आखिर जब शाम हो गई तो वो लोग एक जगह पर रुक गए और सबने अपने खेमे लगाना शुरू कर दिए। अब मलका ने देखा कि वजीर का खेमा उसके खेमे से दूर लग रहा है,
लेकिन वकील का खेमा सूखे खेमे से दूर लग रहा है, उसके खेमे के साथ लग रहा है। मलका ने कहा कि ए वकील, तू अपना खैम मेरे हमें से दूर लगा। उस वकील ने कहा, ए मलका, हमें बादशाह ने हुक्म दिया था कि आपका ख्याल रखा जाए। मलका ने कहा कि मुझे इस चीज की जरूरत नहीं, लेकिन तुम अपना खेमा मुझसे दूर लगाओ। लेकिन वो वकील भी न टला। जब तमाम लश्कर वाले सो चुके तो वह वकील मलका के खैम में गया। मलका परेशानी के आलम में पहले ही जाग रही थी। मलका ने फिर उस वकील को कहा कि तुम जाओ, मेरे खैम से निकल जाओ। लेकिन वकील के दिमाग में शैतान सवार था। उसने किसी तरह भी मलका की बात ना मानी। मलका ने फिर अपना छोटा बेटा आगे कर दिया और कहा कि तुम्हें इस बच्चे के सर की कसम, तुम वापस लौट जाओ। उस जालिम शख्स ने भी उस बच्चे का सर काट दिया। मलका ये देखकर बहुत ज्यादा रोने लगी और उसे जब मालूम हो गया कि यह शख्स टलेगा नहीं, तो उसने कहा कि मैं एक पाक दामन औरत हूं और मैं वजू से हूं, मुझे इतना वक्त दो कि मैं अपना वजू तोड़ लूं। उस शख्स ने कहा, ठीक है, तुम्हें वक्त मिलता है। मलका फिर खेमे से बाहर निकल गई और अपने आप को फिर झाड़ियों में छुपा लिया। वो शख्स काफी देर इंतजार करता रहा, लेकिन मलका अंदर ना आई। आखिरकार वो था कारक बाहर निकला और उसने मलका को ढूंढना शुरू किया, लेकिन मलका को ढूंढने में नाकाम रहा। इसके बाद वह शख्स मलका के खेमे में गया और उसके बच्चे की लाश को ठिकाने लगाने लगा। इतने में सुबह हो गई और मलका फिर अपने खेमे में आ गई और अपने बेटे को ना पाकर बहुत ज्यादा रोने लगी। इसी तरह जब तीसरी मंजिल पर वह लोग पहुंचे और वहां पर उन्होंने कयाम किया, तो फिर मलका ने देखा कि वकील और वजीर का खेमा खेमे से दूर लग रहा है, लेकिन आज का खेमा उसके खेमे के पास लग रहा है। उस मलका ने काज से कहा कि काजी साहब, आप अपना खेमा मेरे खेमे से दूर लगाइए। फिर काजी ने भी वैसा ही जवाब दिया जैसा कि वकील और वजीर ने कहा था कि हमें बादशाह ने कहा कि आपका ख्याल रखें। मलका फिर कहने लगी कि मुझे आप लोगों की जरूरत नहीं, लेकिन वो भी वकील और वजीर की तरह ना माना और अपना खेमा मलका के खेमे के साथ लगा। फिर जब रात हो गई तो वो काज मलका के खेमे में पहुंच गया। मलका ने उसे देखकर कहा कि काजी साहब, वजीर और वकील तो जाहिल थे, लेकिन आप तो आलिम हैं, आप तो सब कुछ जानते हैं। आपको खुदा का वास्ता देती हूं कि यहां से चले जाइए। लेकिन वो काज भी पीछे न हटा और आगे बढ़ता रहा। मलका ने फिर अपना सबसे छोटा बेटा आगे कर दिया और कहा कि ए काज, तुम इस मासूम का वास्ता पीछे हट जाओ। लेकिन उस सालिम काज ने उस मासूम बच्चे का सर काट दिया। मां यह देखकर रोने लगी और कहा, मैं तो पाक दामन औरत हूं और वजू से हूं, मुझे इतना वक्त दीजिए कि मैं अपना वजू तोड़ लूं। उस शख्स ने कहा कि ठीक है, तुम अपना वजू तोड़ लो और तुम्हें वक्त दिया जाता है। तो मलका अपने खमे से बाहर आई और वहां से भागने लग गई। उधर काजी खेमे में उसका इंतजार करता रहा, लेकिन काफी देर गुजरने के बावजूद मलका जब ना आई तो उसने मलिका को बाहर जाकर ढूंढा। काफी देर ढूंढा, लेकिन मलिका उसको मिल ना सकी। फिर वो मलिका के खैम में गया और मलिका के बेटे की लाश को ठिकाने लगाने लगा। उधर शहजादी खौफ के मारे वहां से भाग पड़ी और भागते भागते सुबह हो गई तो उसने देहिया है और साथ में दरिया को देखती जा रही थी और यह सोचती जा रही थी, अगर बादशाह ने अपने बच्चों के बारे में पूछ लिया तो मैं क्या जवाब दूंगी। शहजादी का दिल खून के आंसू रो रहा था, अपने बेटों को भी याद कर रही थी और अपने खाव का भी डर था। क्या उसकी बातों का यकीन किया जाएगा कि नहीं। मलका ने बादशाह का खौफ और बच्चों का दर्द दिल में लिए दरिया में छलांग लगा दी। दरिया की मौज उसे बहाकर एक किनारे पर ले गई। उधर किनारे पर 6 मर्द थे, जिन्हें देखकर शहजादी डर गई कि उधर 3 मर्दों ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी और यहाँ पर 6 मर्द और वह एक दूसरे से कह रहे थे कि यह मेरी है। दूसरा कहता है कि नहीं, यह मेरी है। अलगर्स वो उसको लेकर अपने वालिद के पास पहुंचे कि हमारा वालिद जो फैसला करेगा हमें कबूल होगा। उनका वालिद एक समझदार आदमी था, उसे मालूम हुआ कि यह कोई आम औरत नहीं बल्कि किसी अमीर घर की लगती है। वालिद ने समझदारी का मुजहरा करते हुए अपने बेटों से कहा कि देखो मेरे बच्चों, तुम्हारी कोई बहन नहीं और मैं चाहता हूं कि तुम इसको अपनी बहन बना लो। सब लड़के हंसी खुशी इस बात पर मुत्फिक हो गए। वो उसके साथ बहुत अच्छा रवैया रखते और वो उनके घर का काम काज कर देती। उधर बादशाह जब अपने लश्कर में पहुंचा तो उसने अपनी बीवी और बच्चों के बारे में पूछा, लेकिन वजीर, वकील और काज ने कहा कि आपकी मलका तो एक डायन थी जो अपने बच्चों को खाकर खुद भाग गई।
बादशाह बड़ा हैरान और परेशान हुआ, लेकिन उसने महसूस किया कि ये तीनों अफराद मुझसे नजरें नहीं मिला रहे। बादशाह ने कहा कि पहले तो उस तरफ चलते हैं जहां का मकसद लिए हम जा रहे थे, फिर उसके बाद देखेंगे कि क्या करना है, और वहां जाकर अपने सुसे से पूछूं तो सही कि आखिर क्या वजह है कि आप अपनी बेटियों से नफरत करते हैं, जिसकी वजह से आपकी बेटी एक डायन बन गई और अपने बच्चों को खा गई। दूसरी तरफ वह मलका उसकी सान के घर रह रही थी और वो लोग उसका बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे थे और वह भी उनके घर के काम काज कर देती। एक दिन उसे किसी से मालूम हुआ कि वह तो अपने वालिद के मुल्क में है। शहजादी को मालूम था कि मेरे वालिद को किस्से सुनना बहुत पसंद है। उसने अपने भाइयों से कहा कि बादशाह से कहे कि हमारी बहन बहुत अच्छे किस्से सुनाती है, उसे आप शाही किस्सा गो के तौर पर रख लें। चुनाचे वह भाई बादशाह के पास पहुंचे और उन्हें कहा कि हमारी बहन बहुत अच्छे किस्से सुनाती है, आपको रोज एक नया बहुत अच्छे किस्सा सुनाएगी। बादशाह ने कहा, ठीक है, तुम मुझसे ले आना, अगर हमें उसके किस्से पसंद आए तो हम उसे रख लेंगे। चुनाचे वो अपने भाइयों के साथ शाम को दरबार में चली गई और उसने अपने चेहरे को निकाह से छुपा रखा था और दरमियान में पर्दा भी हायल था। उसने किस्सा सुनाया और बादशाह को पसंद आ गया। उसने कहा, ठीक है, तुम्हें हम शाही किस्सा गो के तौर पर रख लेते हैं और रोज शाम को आकर एक नया किस्सा सुना देना। इसी तरह वो रोज आती है और एक शाम को किस्सा सुनाकर चली जाती और उसके भाइयों को बादशाह बहुत से इनामों इकराम से नवाजता। हस्बे मामूल एक दिन उसने देखा कि बादशाह के पास उसका शौहर मौजूद है और साथ में काजी, वजीर और वकील भी मौजूद है। उसने सोचा कि आज अपना वाकया सुना ही देती हूं। चुनांचे उसने बादशाह से कहा कि मैं आज आपको खास दास्तान सुनाऊंगा। दास्तान शुरू करने से पहले जिसने वाशरूम से होकर आना है वह हो आए, लेकिन दास्तान के दौरान कोई भी नहीं उठेगा। सब अफराद ने हामी भर ली कि ठीक है, तुम किस्सा सुनाना शुरू करो, हम में से कोई भी बाहर नहीं जाएगा। शहजादी ने अपनी दुख भरी कहानी सुना शुरू की कि एक जालिम बादशाह था जिसको बेटियों से नफरत थी। उसके घर बच्ची पैदा हुई तो उसकी मां ने बच्ची को दाई के हवाले कर दिया और बादशाह को बताया कि तुम्हारी बेटी पैदा हुई थी, लेकिन उसके बाद हमने उसे मार दिया है। उधर वह बच्ची दाई के पास रहने लगी और दाई ने उसकी बहुत अच्छी परवरिश की। बच्ची जब जवान हुई तो बादशाह की किसी तरह उस पर नजर पड़ गई और उसने अपना रिश्ता उस दाई के घर भिजवा दिया। लेकिन दाई ने रिश्ता देने से इनकार कर दिया, जिसकी वजह से उस बादशाह ने दाई पर तशद्दुद करवाया। दाई बूढ़ी हो चुकी थी और मार को ज्यादा बर्दाश्त ना कर सकी और बादशाह को सब सच बता दिया कि बादशाह सलामत, ये कोई और नहीं बल्कि आपकी ही बेटी है। फिर उस बादशाह ने अपने बेटे को हुक्म दिया कि जाओ, इसको जंगल में ले जाओ और उसको कत्ल कर दो और उसकी आंखें लेकर आना। फिर भाई अपनी बहन को लेकर जंगल में चला गया। इतना कहकर वह खामोश हो गई। वह बादशाह बूढ़ा हो चुका था और अपनी बेटी को बहुत याद करता था और परेशान रहता था कि मैंने अपनी बेटी को कत्ल क्यों करवाया। इसलिए वह बड़ी बेताबी से बोला कि तुम अपना किस्सा सुनाती जाओ, रुकना मत। इतने में उसने ढेर सारे इनामों इकराम उसके भाइयों के हवाले किए और कहा कि किस्सा सुनाती जाओ। शहजादी ने भी वाकया सुनाना शुरू किया और कहा कि जंगल में जाकर भाई ने अपनी बहन को कत्ल नहीं किया, बल्कि उसने जंगल में से एक हिरण को पकड़कर उसको कत्ल किया और उसकी आंखें निकालकर बादशाह को दिखा दी, जिसकी वजह से बादशाह को यकीन आ गया कि उसकी बेटी को कत्ल किया जा चुका है। इस तरह वह शहजादी जंगल में रहने लगी और वहां के फल वगैरह खाकर अपनी जिंदगी गुजारने लगी। एक दिन उसी जंगल से एक बादशाह का गुजर हुआ। उसने शहजादी को देखा तो शहजादी पे फिदा हो गया और उसने उस शहजादी से महल में जाकर शादी कर ली। वक्त गुजरने के साथ उनके 3 बेटे पैदा हुए। एक दिन उस बादशाह ने अपनी मलका से कहा कि तुम्हारा वालिद कौन है और तुम कहां से हो, और उस मलका ने बादशाह को बता दिया कि उसका वालिद एक बादशाह था और उसे बेटियों से नफरत थी। फिर बादशाह ने मलका से कहा कि तुम तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें तुम्हारे बाप और मां से मिलवाने ले जाता हूं। फिर उस बादशाह ने अपने बच्चों और मलका को लश्कर के साथ रवाना किया और खुद एक जरूरी काम से रुक गया और उसने कहा कि मैं तुम लोगों से पहली, दूसरी या तीसरी मंजिल पर आ मिलूंगा। इतना कहकर वह शहजादी खामोश हो गई तो उसका शौहर बड़ी बेकरारी से बोला कि तुम अपना वाकया सुनाती जाओ,
क्योंकि उसको मालूम था कि यह वाकया मलका का और उसका अपना है, और वह अपनी बीवी और बच्चों के बारे में जानना चाहता था। फिर शहजादी ने अपना वाकया सुनाना शुरू किया और बताया कि पहली मंजिल पर किस तरह वजीर ने अपना खैमा मे के पास लगाना शुरू किया तो मलका ने उसको रोका कि तुम अपना खेमा मेरे खेमे से दूर लगाओ। लेकिन वजीर ने कहा कि हमें बादशाह ने हुक्म दिया था कि आपका ख्याल रखा जाए। और जब रात हुई तो वो वजीर मलका के खेमे में घुस गया और आगे बढ़ने लगा। मलका ने जब रोका तो वो ना रुका। फिर मलका ने अपने बेटा आगे करके उसका वास्ता दिया, लेकिन उसने उस बच्चे का सर काट दिया और मलका ने अपने आप को झाड़ियों में छुपा लिया। इतने में वजीर खड़ा हुआ और उसने कहा कि मुझे वॉशरूम जाना है, क्योंकि उसको पता था कि मेरा पोर खुल रहा है। तो शहजादी ने कहा कि बादशाह सलामत, मैंने कहा था कि जिसने वॉशरूम जाना है पहले हो आए। तो बादशाह ने उस वजीर को डांट दिया और कहा कि चुप करके अपनी जगह पर बैठ जाओ। मलका ने फिर वाकया सुनाना शुरू किया कि जब दूसरी मंजिल आई तो किस तरह वकील ने अपना खेमा मलका के खेमे के साथ लगाना शुरू किया। मलका ने फिर उसको रोका तो वो भी वजीर की तरह ना माना और उसने कहा कि हमें बादशाह ने हुक्म दिया है कि आपका ख्याल रखा जाए। फिर रात हुई और सारे लश्कर वाले सो गए तो वो वकील मलका के खेमे में घुस गया और आगे बढ़ने लगा। मलिका के मना करने के बावजूद वो ना माना तो मलिका ने अपना बेटा आगे कर दिया और उससे कहा कि तुम इस बच्चे के सर की कसम कि तुम पीछे हट जाओ। लेकिन उस वकील ने उस बच्चे का सर काट दिया और मलका ने वकील से कहा कि मैं एक पाक दामन औरत हूं और वजू से हूं, तो मुझे इतना मौका दो कि मैं अपना वजू तोड़ लूं। वकील ने कहा ठीक है, तुम्हें वक्त दिया जाता है। मलका ने अपने आप को किसी तरह खेमे से निकालकर बाहर आई और झाड़ियों में छुपा लिया। वह मलका को ढूंढता रहा, लेकिन मलका को ढूंढ न सका। इस तरह फिर वह खेमे में गया और बच्चे की लाश को ठिकाने लगाया। इतने में सुबह हो गई और लश्कर फिर रवाना हो गया। तीसरी मंजिल पर मलका ने देखा कि वजीर और वकील का खेमा उसके खेमे से दूर लग रहा है, लेकिन अब की बार काजी ने अपना खेमा मलका के खेमे के साथ लगाया है। मलका के मना करने के बावजूद वो भी ना रुका और रात को उसके खेमे में आ गया। मलका ने उसे कहा कि आप तो पढ़े लिखे हैं वजीर, और वकील तो जाहिल थे। आपका खौफ करें और खेमे से बाहर निकल जाएं। काज भी ना माना और उसने अपना तीसरा बेटा आगे कर दिया और कहा कि तुम्हें इस बच्चे के सर की कसम यहां से निकल जाओ। काज ने भी उस बच्चे का सर तन से जुदा कर दिया। मलका ने फिर कहा कि मैं पाक दमन औरत हूं, मुझे इतना वक्त हो कि मैं वजू तोड़ लूं। उसने कहा ठीक है। मलका वहां से निकली और भाग खड़ी हुई और वो किसी तरह इज्जत बचाकर वहां से भाग खड़ी हुई। सामने एक दरिया था और दरिया में उसने छलांग लगा दी। अब काजी को भी पता चल गया कि यह वाकया तो उसका है। वह भी खड़ा हुआ और कहा कि मुझे वॉशरूम जाना है। बादशाह ने फिर उसको डांट दिया कि तुम चुप करके बैठ जाओ, जब तक दास्तान खत्म नहीं होती तुम में से कोई नहीं उठेगा। फिर शहजादी ने वाकया सुनाना शुरू किया कि किस तरह मलका अपनी इज्जत बचाकर वहां से भाग खड़ी हुई। भागते भागते सामने एक दरिया आया और उसने उसमें छलांग लगा दी। दरिया की मौजें ने उसे किसी किनारे लगा दिया और सामने 6 मर्द थे। अब मलका घबरा गई। वो उसको अपने घर ले गए और उनके वालिद ने फैसला किया कि यह तुम लोगों की बहन है। वो सब उसका बहन की तरह ख्याल रखने लग गए और वो उनके घर के कामकाज वगैरह कर देती। भाइयों को महसूस हुआ ये तो हमारा वाकया है और बहुत तवज्जो से सुनने लग गए। एक दिन उस मलका को पता चला कि यह मुल्क तो उसके अपने वालिद का है और उसको पता था कि मेरे वालिद को किस्से सुनना बहुत पसंद है। उसने उन 6 भाइयों से कहा कि आप बादशाह के पास जाओ और उनसे इजाजत लो कि हमारी बहन एक किस्सा गो है, आप उससे किसे सुना करें। अगर आपको पसंद आ जाते हैं तो आप शाही किस्सा गो के तौर पर रख लीजिए। चुनाचे वो भाई उस बहन को लेकर बादशाह सलामत के पास आ गए। बादशाह ने किस्सा सुना और उसको पसंद आ गया, तो उसने उस लड़की को अपने दरबार में मुलाजमत दे दी। बादशाह बहुत हैरान और परेशान हो गया। अब दोनों बादशाहों ने ढेर सारे हीरे जवाहरात रखे। उन्होंने उसका अपनी बहनों की तरह ख्याल रखा। वो उनके घर के कामकाज करते थी। जब भाइयों को पता चला यह वाकया तो हमारा है, वो बड़ी तवज्जो से सुनने लगे। इतने में वह खामोश हो गई। दोनों बादशाहों ने ढेर सारी हीरे जवाहरात उसके सामने रखे और कहा तुम अपना किस्सा जारी रखो। इतने में उस लड़की ने अपना निकाह उतार दिया। दोनों बादशाह हैरान और परेशान हो गए। दोनों की आंखों से आंसू निकल आए।
बाप ने आगे बढ़कर अपनी बेटी को गले लगाया। उधर मल शौहर बादशाह की आंखों में भी खुशी के आंसू थे। उसने रब का शुक्र अदा किया कि मलका जिंदा और सलामत है। फिर उसके बाप बादशाह ने वजीर, वकील और काज को सख्त सजा सुनाई। उसने 12 घोड़े मंगवाए और तीनों शख्स के हाथ पांव घोड़ों के साथ बांधकर मुखालिफ से मत भगा दिया, जिसकी वजह से उनका जिस्म टुकड़ टुकड़ हो गया। इस तरह उन बाद जातों को सजा मिल गई। शौहर भी शर्मिंदा था कि मुझे इस तरह अपने बीवी और बच्चों को अकेले नहीं भेजना चाहिए था। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट्स बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम।